गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बच्चों अपन सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट में जो लेसन नंबर फर्स्ट था अपना, उसमें पढ़ा था अपन ने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर अपने को ओनली एक आवेश दे रखा है जो बिंदु आवेश है, उसके कारण तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से? E=KQ/R²। इस सूत्र की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं ओनली जब एक ही आवेश दे रखा हो, और दो या दो से अधिक आवेश दे रखा हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। परंतु किसी स्थान पर बहुत सारे आवेश दे रखा है, यानी कि बहुत छोटे छोटे अनंत आवेश दे रखा है, तो उसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? अनंत आवेश का मतलब जहां पर खूब सारा आवेश दे रखा है जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए छोटा सा स्थान है और इस स्थान के ऊपर क्या कर रखा है? आवेश वितरित कर रखा है। तो आवेश वितरित इस प्रकार से कर रखा है कि यहाँ पर मान लीजिए 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन है। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो इस परत, ये जो अपना पृष्ठ दे रखा है, जो आवेशित पृष्ठ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? या कोई गोला है तो गोले को अपन ने आवेशित कर दिया, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? एक जैसे मान लीजिए तार है, तार के ऊपर ने अपन ने क्या कर दिया? खूब सारा आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया, तो उस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की, यानी उस तार के कारण, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि अपने पास में आवेश का पता ही नहीं रहता कि उसके पास में कितना आवेश है। तो इसके लिए अपन लेते हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला अपन टॉपिक आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये सतत आवेश वितरण होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए एक छोटे स्थान पर बहुत सारा आवेश अगर दिया गया है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अर्थात किसी स्थान पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, अत्यधिक आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसे क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। और ये जो सतत आवेश वितरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वह होता है रेखीय आवेश वितरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण, यानी कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है तो उसे कहते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण। जैसे एक तार के ऊपर आवेश वितरित किया गया है, या कोई रिंग हो, रिंग जानते हैं बच्चों, जैसे मैंने एक कड़ा पहन रखा है, इसको मैं यहाँ से काट दूं और सीधा कर दूं, और इसी तार को वापस बेंड करके क्या बना सकता हूँ? रिंग बना सकता हूँ। तो रिंग पर भी अगर मान लीजिए एक समान आवेश वितरित किया गया है तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है रेखीय आवेश वितरण। यानी कि एक ही रेखा में, यानी कि 1 डायमेंशन 1D में, अगर एक ही डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए 1D के अंदर अपन ने क्या कर दिया? आवेश को वितरित कर दिया, तो वह क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। अर्थात जब भी तार की या वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो वहां पर रेखीय आवेश वितरण वाले टर्म्स का यूज लेते हैं। ओके बच्चों, और दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब होता है 2D के अंदर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, यानी कि 2D में आवेश क्या है? वितरित किया गया है, तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या वितरित कर दिया? आवेश वितरित कर दिया, तो इसे कहते हैं अपन क्या? पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अगर मान लीजिए बोर्ड के ऊपर अपन ने क्या दे दिया? इसके ऊपर एक शीट है और उसको अपन ने आवेशित कर दिया, तो उस स्थान पर क्या करते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण लेते हैं। दूसरा, मान लीजिए जैसे खोखला गोला है, खोखला गोला मीन्स फुटबॉल जैसा जो गोला होता है, अगर उसको आवेश देंगे तो उसको भी आवेश कहाँ पर देंगे? उसके फुटबॉल पर अपन क्या देंगे? उसके पृष्ठ पर आवेश देंगे। तो इसका भी अगर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो वहां पे पृष्ठ आवेश वितरण वाले टर्म्स को यूज लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है नंबर 3, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण।
आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है कि यदि किसी निकाय को अगर आवेश दिया जाता है और उसके वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कोई घन है और ये सिर्फ अचालकों के लिए ही लागू होता है। मोस्टली क्या करता है, अचालक होते हैं ना, उनको अगर आवेश अपन जहाँ पे देते हैं वहीं पे रह जाता है और चालक को आवेश दिया जाता है वो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। अगर मान लीजिए इसके संपूर्ण आयतन में अपन ने क्या कर दिया, आवेश वितरित कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे अपन, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। जैसे अचालक गोला, अगर मान लीजिए गोला है अपने पास में और ये क्या है, अचालक है। मैंने पृष्ठ आवेश वितरण वाला जो गोला लिया था वो था बेटा चालक गोला और ये क्या है, अचालक गोला। अचालक गोले को अगर आवेश दिया जाता है, उसके संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाता है तो इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। देखिए ये अपने 3 प्रकार का आवेश वितरण होता है, 1D, 2D और 3D। अगर 3D में आवेश दे देते हैं, आवेश को इस प्रकार से वितरित किया जाए कि वितरित किया हुआ आवेश 3D के अंदर है, तो वो तो होता है आयतन आवेश वितरण। और अगर मान लीजिए आवेश 2D में वितरित किया जाता है तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और अगर मान लीजिए 1D के अंदर आवेश दिया जाता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और मैंने इस जो अपनी लेसन है इसमें जो यूज आने वाले हैं वो मैंने बता दिया। जैसे एक रेखा में दे रखा है तो तार पे अगर मान लीजिए आवेश दे रखा है और उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पे लेंगे रेखीय आवेश वितरण। कोई रोड है, रॉड जिसको बोलते हैं रोड, अगर रोड मान लीजिए रोड को अपन ने क्या कर दिया, आवेश वितरित कर दिया इसके इस रोड के ऊपर, तो उसमें भी अपन क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण, वो क्या रेखीय आवेश वितरण काम में लेंगे। अब बात करते हैं बेटा, अब अपन बात करते हैं आवेश घनत्व की। आवेश घनत्व भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व भी कितने प्रकार का होता है, आवेश घनत्व भी 3 प्रकार का होता है। और वो भी कैसा होता है, नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और इसको बोलते हैं लैम्डा। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, अगर किसी रेखा पर या किसी तार की एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि कुल लंबाई, कुल आवेश बटा कुल लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ओके, अगर मान लीजिए अपन ने एक कोई तार है और उसके ऊपर क्या कर दिया, एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया। अब मान लीजिए इसका एक छोटा सा मैं क्या ले लेता हूँ, एक पार्ट ले लेता हूँ, इसकी लंबाई टोटल कितनी है L, और मैंने यहाँ पे DL लंबाई ले ली। और DL लंबाई ले ली तो इसमें आवेश कितना है, DQ है, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, DQ अपॉन DL, ये हो जाएगा। अब दूसरा आता है बच्चों, नंबर 2 पे आता है कौन सा, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है अगर किसी भी पृष्ठ को और उसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश दिया जाता है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात सिग्मा बराबर हो जाएगा, जो टर्म यूज लेंगे वो है सिग्मा बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटा उसका क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। देखिए ये तो क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व तो तार, वलय, रिंग इनके लिए यूज दिया जाता है। और पृष्ठ आवेश वितरण जो होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है एक पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है उसके लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इसको क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं जिसका क्षेत्रफल कितना है dA और इसमें आवेश कितना है dQ। तो इसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर dQ अपॉन dA। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश जो होता है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब नंबर 3 पे आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को बोलते हैं रो, और रो बराबर होता है कुल आवेश बटा निकाय का आयतन। अर्थात प्रति एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति
मीटर स्क्वायर, और इसका होता है इसका होता है प्रति मीटर क्यूब, और इसका होता है प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, अगर मान लीजिए आवेश बहुत अल्प है, अल्प ही क्या है, आयतन है, तो उसके लिए हो जाएगा डी रो बराबर डी क्यू अपॉन डी वी। देखिए बच्चों, मैंने जो आपका ये टॉपिक बताया है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना बीच में छोड़ दिया था, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। देखिए वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। बहुत इजीली आपको इतने अच्छे से फिजिक्स समझाऊंगा मैं, इतना इजी फिजिक्स समझाऊंगा कि आप फिजिक्स को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों, बिंदु आवेश के कारण, जो बिंदु आवेश होता है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु आवेश मतलब एक ही आवेश है, एक आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आवेश है और इस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहां से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास में कोई पृष्ठ दे रखा है इसे, और इस पृष्ठ पर क्या कर रखा है, एक समान रूप से आवेश, खूब सारा आवेश वितरित किया गया है, और इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां पर अब मैं ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ एक आवेश के कारण है, अब इसके पास में बहुत सारा आवेश है। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले लेता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले लिया, और इस अल्पांश में कितना आवेश है, डी क्यू आवेश है। तो मैं इजीली अब इस जो डी क्यू आवेश है, इस आवेश को एक बिंदु आवेश मान सकता हूं, और इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता हूं। कैसे, E बराबर के, अब Q की जगह क्या लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, डी क्यू, क्योंकि ये आवेश कितना है बच्चों, डी क्यू आवेश है, तो यहां ले सकता हूं डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से डी क्यू के अलग अलग मान निकाल सकते हैं, तार के लिए अलग होगा और पृष्ठ के लिए अलग होगा, आयतन आवेश वितरण के लिए अलग अलग होगा। तो मैं सभी के कारण यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अब। ओके बच्चों, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला है अपना रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये क्या है, कोई तार है, इस पर क्या है, आवेश वितरित है, आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इससे अपन R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, ये दूरी R है, R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन ने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, एक क्या ले लिया बच्चों, एक अल्पांश ले लिया, जिसकी कितनी है, dl है, या dx अल्पांश ले लिया अपन ने। तो देखिए लेमड़ा बराबर कितना होगा यहाँ पर, dq अपॉन dx। यहाँ पर देखिए इसमें कितना आवेश है, इसमें dq आवेश है। अब ये dq आवेश अपन को पता ही नहीं है कितना है dq, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है dx। तो मैंने पहले बताया था लेमडा बराबर होता है dq अपॉन dx, और इस आवेश के कारण, इस dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, P पर इक्वल टू k dq अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए अल्पांश है आवेश, आवेश कितना है, अल्पांश आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी अल्पांश ही। तो dE बराबर, मैं यहाँ से dQ की वैल्यू फाइंड रख देना चाहता हूँ, तो dQ बराबर कितना आ जाएगा, लेमड़ा dx। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेमड़ा dx अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर टोटली पूरे तार के कारण निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे के लेमड़ा dx अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आवेश, रेखीय आवेश वितरण के कारण हो गया। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र,
पृष्ठ आवेश वितरण मतलब कि एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, आवेश वितरित कर दिया। अब इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या कर लेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवेश यहाँ क्यू नहीं है, बहुत सारा आवेश है। तो मैंने यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया dA, जिसमें आवेश कितना है, dQ है। तो देखिए E बराबर इस अल्पांश आवेश dQ के कारण अल्प है बिल्कुल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्प होगी, छोटी सी होगी, के dQ अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए बच्चों, मैंने सिग्मा बराबर बचाया था dQ अपॉन dA, तो dQ बराबर आ गया सिग्मा dA। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, dE बराबर आ जाएगा के सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। और इस पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है तो आ जाएगा dE बराबर के सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो E बराबर कितना आ गया, के सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। अब निकालना चाहते हैं अपन किसके कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों देखिए, जब रेखीय आवेश वितरण के कारण आया तो लेमड़ा इंटू dx लंबाई, क्षेत्रफल के कारण निकाला पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, तो सिग्मा इंटू डी क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर dq की जगह अपन क्या लिख देंगे, dq की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे E बराबर लिख सकते हैं के रो dV अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, तीनों आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब करेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, सबसे इजी जो एग्जाम्पल है वो अपने पास में है। एक L लंबाई की छड़ है, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण X पर विद्युत क्षेत्र की, X पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कैसे निकालते हैं। माना कि अपने पास में L लंबाई की कोई छड़ है, L लंबाई की कोई क्या है, छड़ है, जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। और इस छड़ से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब यहां पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं इस छड़ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये चौक है, मैंने इस चौक को जोड़ के क्या बना दी, एक छड़ी बना दी चौक की, और उस छड़ी में से एक, उस छड़ी पे टोटल आवेश कितना है, Q है, और मैंने उसमें से एक चौक बाहर निकाल ली जो उसका, उस छड़ी का एक छोटा सा पार्ट है। तो इस छोटे से पार्ट पर कितना आवेश होगा, इस पर आवेश भी कितना सा होगा, छोटा सा होगा, और वो आवेश कितना होगा, dQ आवेश होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं dx। ओके बच्चों, जिसमें आवेश कितना है, dq है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, x है। इस अल्पांश से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, x है। ओके, तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था लेमड़ा बराबर होता है dq अपॉन dx। ओके, और लेमड़ा बराबर एक और होता है, लेमड़ा बराबर होता है q अपॉन एल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ q अपॉन एल, और यहाँ पे dq अपॉन dx। ओके, तो dq बराबर कितना आ जाएगा, dq बराबर आ जाएगा q अपॉन एल इंटू dx। ये आ गया dq का मान। अब चलते हैं अपन कहाँ पे, ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है पूरी छड़, और एक अल्पांश ले लिया मैंने इसमें AB, जिसमें आवेश कितना है, dq, और dq का मान कितना आ गया, q अपॉन एल इंटू dx। मैंने अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश, और इस छोटे से अल्पांश में आवेश भी कितना है, छोटा सा। तो देखिए
AB अल्पांश के कारण, AB अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए बेटा ये आवेश कितना है, छोटा सा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी होगी, छोटी सी। और फॉर्मूला फिर रहता dq/r²। यही पढ़ा था ना, r क्या है, वह दूरी, यानी कि आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने इसके लिए छोटी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली dE, और इसको लिख सकता हूं k dq/ इस यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, x, और इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड एंड दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या आ जाएगा, dE बराबर इज इक्वल्स टू k। अब dq की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, q/L dx अपॉन x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये अपन ने यहाँ पे लिख दी, और dE बराबर आ गया इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास में कितना, kq dx अपॉन L x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आ गए इस छोटे से अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो छड़ है अपनी, वो ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, जिनकी क्या होगी, तो इस पूरी छड़ के कारण निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, पूरी छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये यहाँ तो L है और ये कितनी है, R है। तो देखिए यहाँ वाले अल्पांश जो होगा, यहाँ वाला अल्पांश वो R से कितनी दूरी पर होगा, R प्लस L। तो कहाँ से कहाँ तक इसका समाकलन करेंगे अपन, इसका समाकलन करेंगे L से लेकर के वो R से लेकर के L प्लस R तक करेंगे, R तक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया dE बराबर R से L प्लस R k dq, वो kq/x dx Lx स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, जो जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या कर लेंगे अपन, बाहर निकाल लेंगे। इसका समाकलन तो हो जाएगा E, और यहाँ पर k कांस्टेंट है, आवेश कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, और अंदर बच गया L प्लस R 1/x स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, और इसका समाकलन हो जाएगा कितना, -1/x। इसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है 1/x स्क्वायर का। तो अपने पास में आ गया E बराबर kq/L, kq/L, और यहाँ पर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1/-x इन वो R से R प्लस L, माइनस को बाहर ले लीजिए, और यहाँ kq/L, और लिमिट पुट कर देते हैं। अब तो चलो बाद में पुट कर देंगे, एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा kq/L, पहले तो अपर लिमिट, तो 1/R प्लस L माइनस 1/R। पहले तो अपर लिमिट पुट कर दिया यहाँ पे R और R प्लस L, पहले तो अपर लिमिट पुट कर दिया 1/R प्लस L x के स्थान पर, और फिर R पुट कर दिया। अब इसका ले लेते हैं अपन क्या, इसका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम कितना आता है, R प्लस L इंटू R। ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, R माइनस R प्लस L। ओके स्टूडेंट्स, और E बराबर आ जाएगा माइनस kq/L। देखिए R माइनस R माइनस L, और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L, R से R कैंसिल, और ये जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस kq/, यहाँ पर L इंटू L/R इंटू R प्लस L, L से L कैंसिल हो जाएगा, और E बराबर आ जाएगा प्लस kq/R प्लस L। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, X पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, किसके कारण, आवेशित छड़ के कारण। इसको आप जल्दी से उतार लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।